Praise the Lord, everybody. Shalom. Emmanuel. परमेश्वर हमारे साथ है और प्रभु यीशु मसीह वो तो जी उठा है। वो जी उठा है और जी उठे हुए यीशु मसीह की वजह से ही हम लोग यहाँ पर हैं। जैसा कि आज सब लोग हम लोग जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन है और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और बाइबल भी ऐसे ही बताते हैं कि यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन, जैसे कि संडे, कैलेंडर के अकॉर्डिंगली संडे ये सप्ताह का पहला दिन है और प्रभु यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन जी उठा। दिस इज द डे ऑफ रेजरेक्शन। ये पुनरुत्थान का दिन है प्रभु यीशु मसीह के। ही हैज रिजन फ्रॉम द डेड एंड ही इज लॉर्ड। वो जी उठा है और वही प्रभु है। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं चाहता हूं कि आज के दिन आपके आत्मा के द्वारा से हमारी अगुवाई करें, ताकि आपका पवित्र आत्मा हमें आपके वचन की गहराई को समझा सके और हम लोग समझ सकें और अनुग्रह दे कि हम पुनरुत्थान को जी सकें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे साथ निकालिए आप लोग गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 एंड 21। कुछ बातें मैं करना चाहता हूं पुनरुत्थान के विषय में। और आप सब लोग सब कुछ जानते हैं, बहुत सारी बातें आप लोग जानते हैं। और जैसा कि ये सीजन चल रहा है, इसमें तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रीचर्स ऑनलाइन रहेंगे, फेसबुक पे कुछ ना कुछ इसके बाद भी आता रहेगा, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई संदेश आप तक पहुंचता रहेगा, जिसे आप सुनते रहेंगे और आप जानते रहेंगे पुनरुत्थान के बारे में। 2-3 बातें जो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर डाली हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं बताना चाहता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 और वर्स 21 में पढ़ूंगा। यहां पे ऐसा लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह जब लोगों से मिले तो उन्होंने उनको यही बात कही, अपने चेलों से शांति की बात कही। क्योंकि यीशु मसीह, मैं सोचता हूं, वो जानते थे कि अभी अंत नहीं हुआ है, शांति की आवश्यकता अब पड़ेगी ज्यादा। 21 में ऐसा लिखा है कि यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। रिपीट किया जा रहा है इस बात को, और कोई बात अगर रिपीट की जाए तो सुनने वालों को समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब इस बात का मोल ज्यादा है। जिसे कहते हैं कि जता जता करके, समझा समझा करके बात को बताना। तो यीशु मसीह जता रहे थे, बात को बार बार बता रहे थे कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 36 में भी ऐसा ही लिखा है। वो वहां भी चेलों पर प्रकट हुआ और उसने उनको बोला कि तुम्हें शांति मिले। शांति प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद के शब्द हैं ये। शांति की बहुत सख्त जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को अच्छे से जानते थे कि शांति क्यों चाहिए। चेले व्याकुल थे। प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हो गया था, क्रूस पर चढ़ा दिए गए थे, मर चुके थे, कब्र में रख दिया गया था और लोगों के, चेलों के जी में जी नहीं था, व्याकुल थे, डरे हुए थे। वो फाटक बंद करके, अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके डरे हुए थे, दहशत में जी रहे थे। विरोधियों की, विवादियों की पकड़े जाने की दहशत में थे, मुकदमा चलाए जाने की दहशत में थे। और प्रभु यीशु मसीह जैसे उनके बीच में प्रकट हुए होकर के बोलते हैं कि तुम्हें शांति मिले। आज आप और मैं सब लोग अच्छे से जानते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है। क्या आज शांति की जरूरत नहीं है आपके घरों में? आज शांति की जरूरत है। अगर हालात तब वैसे थे तो मैं सोचता हूं कि हालात आज भी वैसे हैं। आज भी शांति चाहिए। हमारे जी में जी नहीं है, हम व्याकुल हैं। वायरस की दहशत में लोग जी रहे हैं और एक बार फिर से हालात ऐसे बनेंगे कि हमें अपनी जान बचाने के लिए छिपना पड़ सकता है, किसी से भी, हुकूमतों से, विरोधियों से, विवादियों से,
नाना प्रकार की तकलीफों से, समस्याओं से। और जब कहीं भी आप उनमें छिप के बैठेंगे, फील कीजिए कि क्राइस्ट वहां पर प्रकट हो और आपको बोले कि तुम्हें शांति मिले। क्या बेहतरीन बात होगी ना वो, कि तुम्हें शांति मिले। कितनी जरूरत है शांति की। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हें शांति मिले। पहले वर्ड थे ये। अगर क्राइस्ट जैसा विद्वान व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह जैसा विद्वान व्यक्ति अपने लोगों से मिलकर के, अपने शागिर्दों से मिलकर के, अपने अनुयायियों से, फॉलोअर से, बिलीवर से मिलकर के कहता है कि तुम्हें शांति मिले, सोचने की जरूरत है। इसने ये नहीं कहा कि तुम एम्पावर्ड हो जाओ, तुम एनर्जेड हो जाओ, तुम पावरफुल हो जाओ। ये वाली बात बोली नहीं इसने, लेकिन वो चाहता है कि आप ऐसे भी हो जाएं। लेकिन यीशु मसीह को मेरा अपना पर्सनली ये मानना है कि इस वाले पोर्शन को देखते हुए, बाइबल के इस हिस्से को, इस भाग को देखते हुए, कि प्रभु यीशु ने अगर ये वाली बात बोली कि तुम्हें शांति मिले, तो वो जानते थे कि आने वाले दिनों में और ज्यादा व्याकुलता बढ़ने वाली है, प्रेशर्स बढ़ने वाले हैं, दबाव बढ़ने वाले हैं, भगदड़ और ज्यादा मचने वाली है। क्योंकि यीशु मसीह ने ये कही थी बात मरने से पहले कि तुम बड़ी बड़ी घटनाओं की चर्चा सुनोगे, लेकिन डरना मत, अंत नहीं आएगा। वो तो शुरुआत मात्र है। ये तो प्रियो शुरुआत है। तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे, तुम्हारा हौसला जाता ना रहे, तुम्हारा दिल ना बैठ जाए। और जब चेले डर के मारे अंदर बंद थे, दुबके हुए थे, कि उनको वो लोग ना पहचान ले जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है। वो लोगों ने अगर देख लिया, पहचान लिया कि इस फला घर में यीशु मसीह के अनुयायी रहते हैं, पहचान लिए जाएंगे आप और हम, हमारे घरों से पता पड़ जाएगा लोगों को कि कहां कहां रहते हैं ये लोग। लेकिन यीशु मसीह, मेरा अपना ये मानना है, आप भी मेरे साथ शामिल होंगे, सहमत होंगे इस बात में, प्रभु यीशु मसीह की बातें और प्रभु यीशु मसीह के काम एवरलास्टिंग है साहब। प्रभु यीशु मसीह की बातें और प्रभु यीशु मसीह के किए गए काम और सर्वदा काल के लिए है। अगर आज उसने आपके जीवन में चंगाई का काम कर दिया, तो ये चंगाई एवरलास्टिंग रहेगी आपकी बॉडी में। यदि आज उसने आपके जीवन में उद्धार का काम कर दिया, तो आपका उद्धार एवरलास्टिंग रहेगा आपकी बॉडी में, आपके जीवन में। अगर यीशु मसीह यहां पे खड़े होकर के ये कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, तो मेरा अपना पर्सनली ये मानना है कि यीशु मसीह के इस शब्द का अंत कभी नहीं हो सकता। शांति के शब्द हैं। उसने पृथ्वी पर के अपने दिनों में, पृथ्वी पर के समय में ये वाली बात कह दी थी कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी कही गई बातें बिल्कुल नहीं टलेंगी। जरूरत पड़ेगी आपको इस शांति की, शालोम वर्ड की, इस शांति की, कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, हर प्रकार की शांति, दिल की, दिमाग की, देह की, प्राण की, आत्मा की, घर की, परिवार की, देश की, संस्कृति की, हर जगह आपको शांति मिलना चाहिए। ये क्राइस्ट की हार्ट डिजायर है। शांति मिले तुम्हें शांति मिले। छोटा मत समझिएगा आप इन शब्दों को। शालोम एक ऐसा वर्ड है, इसमें आपकी हर प्रकार की शांति संवाहित है। जैसे कि मैं कहता हूं कि क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह किसी भी जीवन के लिए, किसी भी परिवार के लिए डिवाइनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली, हार्टली एक कंप्लीट पैकेज है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के लिए कंप्लीट पैकेज है, आपकी लाइफ की हर एक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया जा सकता है। यह प्रभु यीशु मसीह की कही गई बात है कि तुम्हें शांति मिले, हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे। मेरे साथ निकालिए आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 1, यूहन्ना 14 अध्याय का पहला पद। यहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यह बात प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दी थी, ये वाला वर्ड बोलने से पहले, कि तुम्हें शांति मिले। लेकिन मुझे वहां से शुरू इसलिए करना पड़ा कि अब बिल्कुल समाप्ति पर बात आ गई है। ये वाली बात यीशु मसीह ने जो जी उठने के बाद फिर से चेलों से कही कि तुम्हें शांति मिले, ये पहली बार नहीं बोला उसने, पहले भी वो बोल करके आ चुका है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की दूरदृष्टि बहुत अच्छी थी और उनकी अंतर्दृष्टि भी बहुत जबरदस्त थी। आने वाली बातों को पहले से देख लिया करते थे और मन में संजोई जाने वाली बातों को भी जान लिया करते थे कि किसके मन में क्या चल रहा है। फिर वो चाहे अपने हो या पराए, आपको ही प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु मेरी दूरदृष्टि को खोल, मेरी अंतर्दृष्टि को भी खोल दे।
प्रभु यीशु मसीह की दूरदृष्टि देखिए, 14 अध्याय में अपनी मृत्यु से पहले, क्रूसिफिकेशन से पहले उन्होंने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। व्याकुलता आपको आपकी लाइफ में कभी भी किसी भी मोड़ पर मिल सकती है, कहीं से भी आ सकती है, दुनिया के किसी भी कोने से कहीं से भी आप तक आ सकती है। लेकिन यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। दूसरी बात, 27वीं आयत इसी की 14 अध्याय की, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे, बिल्कुल ना डरे, घबराना नहीं। चेले डर के मारे दहशत के हाथ पकड़े गए, वो डर के हाथों पकड़े गए और उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया कि जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा के मार डाला है, जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं अपनाया वो हमें भी नहीं अपनाएंगे। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ बदसलूकी की हमारे साथ भी करेंगे। कई प्रकार के डर, कई प्रकार की दहशत आ सकती है, लेकिन प्रियो याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने डरे हुए लोगों के बीच में प्रकट होकर के बोला तुम्हें शांति मिले, तुम्हारा दिल बैठा ना जाए, तुम्हारा दिल बैठा ना जाए। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। आपको अपनी शांति कहीं और ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने प्रयास भी किया एज ए क्रिश्चियन डिसाइपल, मसीह शिष्य होने के नाते यदि आपने प्रयास भी किया अपनी शांति को कहीं और पाने का, तो बिल्कुल बुरी तरह से लुट जाएंगे, मारे जाएंगे, हम फंस जाएंगे, हमें निराश होना पड़ेगा, हमें हताश होना पड़ेगा, हमें उदास होना पड़ेगा, हमें परेशान होना पड़ेगा, हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मेरे प्रियो कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम अपनी शांति यीशु में प्राप्त करो, किसी और में नहीं। सताव में, डर के दिनों में, दहशत के दिनों में, तकलीफ के दिनों में, परेशानी के दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में कहीं और शांति ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्राइस्ट ने कहा कि तुम्हें बस मुझ में शांति मिलना चाहिए। आप अपनी शांति यीशु मसीह में खोजिए, कहीं और नहीं। क्योंकि एक विश्वासी को शांति केवल यीशु के मुखमंडल से ही मिल सकती है, प्रभु यीशु की प्रेजेंस से ही मिल सकती है, यीशु की उपस्थिति से ही मिल सकती है, यीशु मसीह की बात किए जाने से ही मिल सकती है। अगर आपने क्राइस्ट को अपने मन में याद किया, वैसे आप उसकी शांति से भर जाएंगे। तुम्हें शांति मिले, कहां से मिले? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से। तुम्हें शांति मिले प्रियजनों से, रिश्ते नातेदारों से, दोस्तों से। तुम्हें शांति मिले सरकार की तरफ से कोई अच्छी समाचार मिलने से। तुम्हें शांति कहां से? भजन संहिता में लिखा कि बढ़ती ना तो पूरब से आती, ना पश्चिम से आती, और ना जंगल की ओर से आती है। अगर बढ़ती के, तरक्की, उन्नति के, सफलता के ये रास्ते नहीं है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि शांति के भी ये रास्ते नहीं है। फिर अगर बढ़ती का, तरक्की, उन्नति, सफलता का रास्ता केवल यहोवा है, तो आपकी शांति का रास्ता केवल यीशु मसीह है। बस तुम्हें शांति किसमें लिखे? मुझ में मिले, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। चेले शांति पाना तो चाहते थे, अपने डर में छिप करके, एकांत में, एक बंद कोठरी में शांति पाने की कोशिश कर रहे थे कि वहां छिप करके उनके दिल को कुछ राहत मिल जाए कि विरोधियों और विवादियों के बलवे से, बवाल से हम बच जाएं। नहीं मिली, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की अंतर्दृष्टि इतनी जबरदस्त थी कि जब यीशु मसीह वहां पहुंचे तो पूरी कोठरी में, पूरी कुठरिया में डर और दहशत का माहौल था। इसीलिए शांति के बादशाह, शांति के राजकुमार को कहना पड़ा तुम्हें शांति मिले। मैं शांति लिए हुए तुम्हारे बीच में आया हूं, मैं शांति को लेकर के तुम्हारे पास आया हूं। मैं शांति का जन्मदाता हूं, प्रभु यीशु मसीह। ही इज द क्रिएटर ऑफ द पीस। शांति को बनाने वाला प्रभु है वो। बहुत अच्छी बात है ये। बस मैं आप लोग को ये बातें बताना चाहता था। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मेरे प्रियो मसीहों, आपको मसीह के अलावा कहीं शांति पाने की जरूरत नहीं है, न दोस्तों की तरफ से, न राजाओं की तरफ से, न अपनों की तरफ से, न परायों की तरफ से।
कहीं नहीं। और डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं डरो। प्रभु आपके साथ है, वो प्रभु जो शांति का दाता प्रभु है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, क्योंकि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराया है और संसार को जीत लिया है। बाइबल में मत्ती 28 अध्याय में ऐसा लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसका मतलब ये कह रहे थे यीशु मसीह यहूदियों से कि इस पृथ्वी पर खुदाई होने के सारे इख्तियारात मुझे दिए गए हैं, स्वर्ग पर के भी और पृथ्वी पर के भी। क्योंकि गॉस्पेल ऑफ जॉन यहूदियों के लिए लिखा गया, सॉरी, जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू यहूदियों के लिए लिखा गया था खास करके। और यहूदी लोग कभी भी खुदा का नाम नहीं लेते थे, वो स्वर्ग शब्द का इस्तेमाल करते थे या आसमान का खुदा, आसमान का शब्द का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी होने के नाते यहूदियों के दिमाग में बात बैठ जाए, यही बात बोली कि स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मतलब कि खुदा होने का सारा इख्तियारात मेरे पास है, ये कह रहे थे वो। और वर्ल्ड का एक तबका जो इस बात को मानता ही नहीं है कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, वो भी सुन ले मेरी बात को। अगर तुम्हारी उस किताब के मुताबिक भी अगर हजरत ईसा मसीह को ही सारे इख्तियारात दिए गए हैं, तो इख्तियारात तो खुदा के हाथ में है। इख्तियारात बताएंगे कि कौन खुदा है और कौन खुदा नहीं है। क्राइस्ट ने बोली ये वाली बात, खुदाबंद यीशु मसीह ने ऐसा बोला। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसका मतलब पृथ्वी और स्वर्ग पर खुदाई होने का दावा कर रहा है वो। यहां लिखा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता, मैंने जीत लिया इस संसार को, मैंने डिफीट किया है इसे, मैंने इस संसार को हराया है, मैंने मौत को हराया है, और मेरी विजय में से मैं तुम्हें विजय देता हूं। तुम्हें विजय हासिल करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शांति मिलना चाहिए। हमारे दिल ठहर जाएं, हमारे हौसले ठहर जाएं, हमारा मन ठहर जाए, बिल्कुल विचलित ना हो, हम क्राइस्ट में स्थिरता पाएं, क्राइस्ट में स्थिरता पाएं। सेकंड पॉइंट, 16 अध्याय का 33 पद जो मैंने पढ़ा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। ये संसार को जीतने का उनका अपना एक अंदाज था, अपना एक तरीका था, मृत्यु के द्वारा से। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया है, मौत को डिफीट किया है, और मौत के हाथ से कोई नहीं बचा, ना उससे पहले और ना उसके बाद। ना तो क्राइस्ट से पहले कोई बच पाया और ना क्राइस्ट के बाद आज तक कोई बच पाया है। कितना ही बड़ा विद्वान, कितना ही बड़ा धनाढ्य, कितना ही ज्ञानी, कितना ही पहुंचा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो जाए। मेरे फादर साहब कहा करते थे ये वाली बात, जब उन्होंने बाइबल को पढ़ने के बाद मुझसे कहते थे कि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा और ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान लोग, पहुंचे हुए लोग जब मौत के हाथ में चढ़े तो वहां फंस गए, दोबारा वहां से निकल नहीं पाए। मुझे कहते थे लेकिन ये तुम्हारा वाला, ये मौत के हाथ से भी बाहर निकल के आया है। और मेरे फादर साहब कहा करते थे कि ये बात मुझे बड़ा कायल करती है। ये बात मेरे पिताजी को कायल किया करती थी कि मौत के हाथ से अगर कोई छुटा है तो केवल एक, ऑल ओवर द यूनिवर्स में केवल प्रभु यीशु मसीह। छुट के भागा नहीं, उसके बंधनों को तोड़ करके बड़े आराम से अपनी शाही अंदाज में बाहर निकला था। वो दौड़ते हुए नहीं निकला था कि मौत से बच के भाग रहा हूं, जान बचा के नहीं भाग रहा था, मौत को मात दे करके बाहर आ रहा था। वो यीशु मसीह वही कह रहा है कि तुम्हें शांति मिले। शालोम, शालोम, शांति हो तुम पर, तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे दिमागों में, तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे संबंधों में। आखिरी की बातें, 2-3 बातें बता के मैं खत्म कर दूंगा। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 4 अध्याय 25वां पद। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 25। ये वाली आयत बताए बिना मेरा पुनरुत्थान का मैसेज कभी पूरा नहीं होता है। मुझे लगता है कि कभी पूरा नहीं होता है वो तब तक जब तक मैं ये वाली बात शेयर ना करूं। लिखा है रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 25, रोमियो की पत्री
4 अध्याय 25वां पद, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। प्रभु यीशु मसीह अपनी मौत नहीं मरा, हमारी मौत मरा है। वो अपनी मृत्यु थोड़ा मरा प्रभु। बहुत सारे लोग आज भी सवालिया निशान लगाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, अपनाते नहीं। कहते हैं कि अगर इतना बड़ा विद्वान था, परमेश्वर का पुत्र था, तो क्यों मर गया। मेरे प्रियो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, वो तुम्हारी मौत मरा है, अपनी मौत नहीं मरा। आपने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा होगा। उसने हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा है। ये आयत बताए बिना मेरा पुनरुत्थान का संदेश कभी भी पूरा नहीं होता है। मेरे अपने मन की ये बात है। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और पाप की मजदूरी मौत है। मौत, पाप की वजह से मौत पैदा हुई। अगर क्राइस्ट भी मरता और मरा का मरा रह जाता तो मेरा यह मानना होता कि प्रभु यीशु मसीह पाप के द्वारा उपजाई गई मृत्यु से आजाद नहीं हो सकता था। और जितने लोगों को मौत निकल गई, जाहिर है यह बात कि पाप के द्वारा से मौत पैदा हुई है और मौत निकल गई लोगों को पाप की वजह से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरे और मर करके उन्होंने मौत के डंक को तोड़ा और मौत की पकड़ से बाहर आए। अगर यीशु बाहर नहीं आता तो मेरे कंक्लूजन के अनुसार क्राइस्ट दूसरे और संतों महंतों जैसा ही होता। बस जो अच्छा व्यक्ति था, अच्छी बातें करता था, अच्छी शिक्षा देता था, अच्छा उपदेश देता था, समाज का भला करता था, लेकिन मरा और मर के रह गया। फिनिश। बड़े बड़े समाज सुधारक मरे और मर के खत्म। इतिहास गवाह है। मैं भी इसी मिट्टी की पैदाइश हूं, भारत देश की, और हमारे दादा परदादा, हमारी 20वीं 50वीं पीढ़ियां जब से हम यहां हैं तब से यही के हैं। इतिहास में मैंने नहीं पढ़ा, मैं भी पढ़ा लिखा, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समाज सुधारक मरे तो फिनिश, लेकिन क्राइस्ट मरा तो फिनिश नहीं। क्राइस्ट मरा तो फिनिश नहीं। इसके बाद लाइफ स्टार्ट होती है। लाइफ स्टार्ट होती है मसीह की मृत्यु के बाद। याद रखना प्रियो, यीशु आपकी मौत मरा है, अपनी मौत नहीं मरा। वो लिखा है कि वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। उसका जी उठना इसलिए जरूरी था कि हम धर्मी ठहराए जाएं, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। हम यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु मसीह का जी उठना इस बात को प्रूफ करता है, ही वॉज नॉट सिनर। वो पापी नहीं था। शास्त्र बताता है, बाइबल बताती है इस बात को कि वो पाप से अनजान था और रोग से उसकी जान पहचान थी। मानव जाति के दुखों और पीड़ाओं को फील करने वाला व्यक्ति था वो, लेकिन पाप से अनजान था। पाप नहीं जानता था कि किस चिड़िया का नाम है, कभी पाप नहीं किया। बाइबल में लिखा है कि उसने धोखा खाके, उसने तकलीफ उठा करके भी उसके मुंह से छल की बात नहीं निकली, कभी नहीं निकली। यह है क्राइस्ट, यह है प्रभु यीशु मसीह। वो इसलिए जी उठा कि हमें धर्मी प्रूफ कर दे। 6 अध्याय का 23 पद, रोमियो की पत्री। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, आशीर्वाद, गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। आवाजाही का झंझट ही खत्म। 184 पार करके सीधे वहां परमेश्वर के राज्य में, आवाजाही समाप्त। बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना, बार बार जाना। बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। मृत्यु की देह का मतलब बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। जब एक व्यक्ति को कभी भी किसी भी जन्म में बात समझ में आ जाए, मैं लाखों जन्म पर बिलीव नहीं करता हूं, जो लोग समझते हैं इस बात को उनके लिए कह रहा हूं ये वाली बात। जो इस बात को मानते हैं कि ऐसा होता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इसी जन्म में प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर लें और आपकी आवाजाही समाप्त हो जाएगी। आप परमेश्वर के साथ अनंत काल के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से समस्त मानव जाति के लिए जीवन का वरदान साबित हुआ है। प्रभु यीशु ने कहा, ये वाली बात 1990 में मैंने बाइबल में पहली बार पढ़ी थी, यूहन्ना 5 अध्याय 24 पद,
प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरी बातों को सुनकर के मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, वो मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है, करेगा नहीं। जो व्यक्ति आज प्रभु यीशु मसीह पर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार होने का विश्वास करता है, वो आज ही मौत को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। राइट नाउ, अभी आप स्वर्गीय हो चुके हैं। मरने के बाद मैं स्वर्गीय हूं या नहीं हूं, इसका धोखा तो मेरे रिश्तेदार उठाएंगे। वो मुझे मेरे बारे में स्वर्गीय कहते फिरेंगे, जबकि मैं नहीं होऊंगा। मैं अभी कह सकता हूं, अभी कहता हूं कि मैं स्वर्गीय हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मैं मृत्यु को पार करके अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से जीवन का वरदान साबित हुआ है। यह है पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, यह है प्रभु यीशु मसीह की शांति जो हमारे अंदर आना चाहिए। लास्ट की बात क्या कि मैं खत्म कर दूंगा, मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10-11। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10 and 11। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 10वीं और 11वीं आयत। पौलुस रसूल संत पौलुस क्या कहते हैं, सुनिए। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुख उठाने में सहभागी होने के मर्म को जान सकूं। पौलुस जानना चाहता, फील करना चाहता है। कहता कि ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की, मौत पर सामर्थ्य पा लेने वाली, मौत को डिफीट करने वाली, मौत के दांत खट्टे करने वाली, मौत का डंक तोड़ देने वाली, मौत के जबाड़े उखाड़ देने वाली उस शक्ति और सामर्थ्य को आई वॉन्ट टू फील, मैं जानना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में जीना चाहता हूं उस पावर को, उस अथॉरिटी को। पौलुस की जिज्ञासा देखिए, आप भी कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता करें, मैं अपने इसी जीवन में मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानना चाहता हूं। मृत्यु पर विजय पा लेने वाली सामर्थ्य अपनी लाइफ में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता में और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। किसी भी रीति से पौलुस कह रहा है आपको और मुझे अपने इसी जीवन में मृत्यु की समानता में, प्रभु यीशु मसीह के समान मृत्यु की समानता में जाना है और जी उठना है अपने पापों से, इस शरीर और संसार की लालसाओं और अभिलाषाओं की तरफ से मर जाना, शरीर की लालसा अभिलाषाओं की तरफ से मर जाना, अब उनको पूरी करने की जिज्ञासा और लालसाओं को छोड़ देना और अपने आप को घोषित कर देना आई एम डाइड विद क्राइस्ट। पौलुस कहता कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया हूं। मरने का मतलब, डिक्लेयर करने का अर्थ क्या है? यह है अर्थ कि व्यक्ति मर गया है, अब इसमें शरीर की बातें नहीं पाई जाएंगी। कहता मैं मृत्युंजय की सामर्थ्य को जीना चाहता हूं, उसकी मौत की समानता में होकर के मृत्युंजय के जीवन को जीना चाहता हूं। जब लोगों ने विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह पर और वो जानता है कि मैं बपतिस्मा में प्रभु यीशु मसीह के साथ दफन हो चुका हूं, जब आप जीवित हैं तो आप मृत्यु पर गालिब हो चुके हैं, अब आपको मृत्युंजय जीवन जीना चाहिए। शरीर की संसार की लालसा अभिलाषाओं को पूरा करने में न लगे रहें। जीवन का प्रतिदिन का आधे से ज्यादा हिस्सा अपने आप को ही बचाने में, अपने आप को ही प्रूफ करने में, अपनी फैमिली को स्टेबल करने में ना बिता दें। वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म प्राप्त कर लिया है। मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानना, पुनरुत्थान का अर्थ मेरे हिसाब से तो यही है। प्रभु यीशु मसीह आपकी मौत मरा है, अपनी मौत नहीं मरा। अब वो आपको चाहता है कि आप उसका जीवन जिए। मेरी मौत मरा है प्रभु यीशु मसीह और मुझसे एक्सपेक्ट करता कि मैं उसका जीवन जीऊं, मृत्युंजय की सामर्थ्य को जी सकूं, पुनरुत्थान के जीवन को व्यतीत करूं। मैं अब इस बात को मैंने वहां पे छोड़ा था कि वो अपनी मौत नहीं मरा, आपकी मौत मरा है, ताकि आप उसका जीवन जी सकें, ताकि आप उसका जीवन प्राप्त कर सकें। इससे बेहतरीन समाज सुधारक मैंने नहीं देखा, इससे बेहतरीन जीवन परिवर्तित कर देने वाला संत, सदगुरु, जगत गुरु, महागुरु, अनंत गुरु मैंने नहीं देखा।
कि मेरे हिस्से की मौत लेकर के और अपने हिस्से का अनंत जीवन मुझे दे करके इस बात को इतिहास बना दे, इस बात को बिल्कुल स्वर्णिम सुनहरे शब्दों में लिख के चला जाए और उसको काटने वाला कभी कोई पैदा ही ना हो। आज तक कोई नहीं आया ऐसा। वो मरा आपकी मौत मेरे प्रियो ताकि आप उसका जीवन व्यतीत करें। पौलुस कहता है, मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचना चाहता हूं। मैं जी तो उठा हूं, बैप्टिज्म मैंने ले लिया है, मैं मर गया हूं, लेकिन मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं कि मैं कहा जा सकूं, मैं पहचाना जा सकूं कि मैं शरीर और शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं की तरफ से मर चुका हूं। अब मैं जी उठे हुए व्यक्ति के समान जीवन व्यतीत करता हूं। एक गीत की चार पांच लाइनें मुझे याद आ गई, सुनिए आप, बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये वाला गीत। गीत के बोल ऐसे हैं, मैं यीशु का दीवाना हूं, यीशु दीवाना हूं मैं, ओ मसीह में हूं मैं, नई सृष्टि, पुराना चला गया, देखो सब नया हो गया है, बीता कल चला गया, उसी में मैं पाया जाऊं, उससे मैं प्यार करूं, किसी तरह मरे हुओं से जी उठने को पहुंचूं। मैं यीशु का दीवाना हूं, यीशु दीवाना हूं मैं, बस उसी में पाया जाऊं, उससे मैं प्यार करूं। किसी तरह से आपको प्रयास करना है, आपको और मुझे प्रयास करना है, किसी भी हालत में, एट एनी कॉस्ट, मैं मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचने पाऊं। मैं अपनी लाइफ से, आप अपनी लाइफ से प्रूफ कर दें कि हम मरे हुए में से जी उठे हुए लोग हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, और यही है पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, कहीं और शांति खोजने की जरूरत नहीं, किसी लालसा अभिलाषा में, किसी भी शारीरिक सांसारिक अभिलाषा लालसा को पूरा करने में कोई शांति नहीं है प्रियो। शांति प्रभु यीशु मसीह में ढूंढिए आप, वही आपकी मेरी सच्ची शांति है, कभी ना समाप्त होने वाली। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, और मैं प्रभु का खादिम होने के नाते कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम अपॉन यू, प्रभु यीशु के नाम से आमीन।